आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटम के बारे में। एटम क्या होता है, एटम के सब पार्टिकल्स क्या होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कशन अपना करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। एटम क्या है? एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ। एटम क्या है? एक एटम सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है, सबसे छोटे यूनिट है किसी भी मैटर की। अब मैटर क्या है? मैटर वो होता है जिसमें कुछ मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है, ठीक है। तो एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, सबसे छोटी यूनिट है मैटर की, दैट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ केमिकल एलिमेंट, उस मैटर की जिसके पास केमिकल एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टीज़ हों, ठीक है। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ केमिकल एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टीज़ हों उसके पास। या तो मैं ये कह सकते हैं कि वो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है केमिस्ट्री का। अगर आपको केमिस्ट्री करना है तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। और वो केमिस्ट्री का सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब बोल सकते हैं एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ केमिस्ट्री, या एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एटम के बिना अधूरा है। ओके, सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या डेफिनेशन दिया हुआ है। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ओके, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है मैटर की। जैसे कि अगर हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है तो अब बिल्डिंग रातों रात तो खड़ी नहीं हो जाएगी ना, हमें पहले ईंट से ईंट को बराबर रखना पड़ेगा, ईंट से ईंट जोड़ जोड़ के तब जाके एक बिल्डिंग या कोई घर बनता है। तो वैसे ही कोई भी मैटर जिसके पास मास हो और जो जगह ऑक्यूपाई करता हो, स्पेस लेता हो, वो किससे बनता है? एटम से। छोटे छोटे एटम मिल के एक मैटर फॉर्म करते हैं जिसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है केमिकल एलिमेंट की जैसे। अब बात करते हैं एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर। ओके, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम किन चीज़ों से मिलके बना है, किन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, जैसे कि एक सर्कुलर पाथ है, सेंटर में न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और जो सर्कुलर पाथ है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जहाँ पे लोकेटेड हैं, एक जो मासिव, मतलब सबसे ज़्यादा मास वाला जो पॉइंट है वहाँ, तो उसको न्यूक्लियस बोला जाएगा, ठीक है, उसको न्यूक्लियस बोला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, उसका कोई मास ही नहीं होता। जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग इक्वली होता है, तो उन दोनों के मास को हम इक्वली लेते हैं। तो सबसे जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही होता है, तो वो न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस एक किसी भी एटम का सबसे मासिव पार्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा मास वहीं पे रहता है, ठीक है। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम, वाइल इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस। ओके, जो कि रिवॉल्व करता रहता है सर्कुलर पाथ में।